तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशंस ऑन डेसिमल लिख रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट किया जो कि डेसिमल का था। आज हम लोग डेसिमल के डिवीजन जो हमारा है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई परेशानी, दिक्कत होती है दशमलव वाला भाग करने में, तो ये वीडियो देखने के बाद वो सारे डाउट क्लियर आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पे नियम लिखे गए हैं, नियम को बस पढ़ लेना है। तरीका मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, भाजक जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविजर बोलते हैं। डिविजर को पूर्ण संख्या बनाए, यानी जो भी आपका भाजक है उसको क्या करना है, पूर्ण संख्या बनाना है, दशमलव हटा देना है, ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि दोनों संख्याओं में समान स्थान पर दशमलव हटाएं। अब देखिए, दोनों संख्याओं में क्या करना है, सेम स्थान पे क्या करना है, दशमलव हटाना है। क्लियर, और फिर सामान्य भाग करें। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब समझिएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल में आपका कहीं ए, मैं 0.5 ही ले लेता हूं, ठीक है ना, ताकि कैलकुलेशन हमारा ज्यादा टफ ना हो, इजी टफ हो। 0.5 मैंने लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको भाग देना है। ध्यान दीजिएगा, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें भाग देना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, मान लेते हैं 0.2 से हमें क्या करना है, भाग देना है। ध्यान दीजिएगा, 0.2 से क्या करना है, भाग देना है। तो क्या कह रहा है, एक पूर्ण संख्या के रूप में लिखें। क्या 0.5 पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या के रूप में यानी 5 लिखेंगे। अब जैसे ही ये काम करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम 5 लिख रहे हैं तो 5 लिखने के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, ये सिंबल देंगे, ये जो डिवाइड का सिंबल है ये देंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम 5 लिख रहे हैं वैसे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड का सिंबल देके आपको क्या करना है, 1 नीचे लिख देना है। इतना काम आपको हर क्वेश्चन के अंदर करना है, दशमलव अगर रहेगा तो ऊपर के नंबर आपको लिखने हैं। जैसे मान लीजिए 0.5 है तो आपने 5 लिखा, अगर 0.25 रहता तो आप 25 लिखते। ठीक है ना, तो इस तरीके की चीजें करनी है। अब देखिए, इतना आप काम कर लेंगे, यानी आपको ऊपर के अंक लिखने हैं, डिवाइड देके आपको 1 लिख लेना है, बिना कुछ सोचे ये करना है। अब देखना है कि दशमलव, ये जो दशमलव है उसके बाद कितना अंक है, यहाँ पे अंक कितना है आपका, एक ही अंक है ना, दो अंक थोड़ी है, 5 को एक ही है ना, तो एक अंक है। तो आप क्या करेंगे, आंख बंद करके आपको यहाँ पे एक जीरो बैठा देना है। क्लियर हुआ, हमने क्या बोला, 0.5 है तो केवल 5 लिखेंगे, अपॉन 1 लिख देंगे, इतना काम करना है। और उसके बाद देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक है, जितने अंक रहेंगे उतने जीरो बैठा देंगे। अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो बैठेगा, और भाग है तो क्या होगा, भाग का सिंबल। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा डेसिमल है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब 0.2 है, आप खुद से बताइए क्या होगा, ऊपर 2 होगा, बिल्कुल सही बात है। डिवाइड देंगे, 1 लिख देंगे, बिना कुछ सोचे इतना काम करना है। अब देखना है दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक जीरो बैठा देंगे। अब देखिए इतना काम हो गया, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको 5/10 दिख रहा है, ये 5/10 जो दिख रहा है आपको, इसको एज इट इज हमें रखना है, यानी 5/10 आपका एज इट इज रहेगा। ओके, 5/10 एज इट इज रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद तो इतना काम हम करेंगे, तो इतना काम करेंगे तो ये 5/10 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना। आप देखिए, जैसे ही भाग हटाएंगे, भाग हटा के हमें क्या करना है, गुणा का सिंबल यानी मल्टीप्लाई का सिंबल देना है। ध्यान रखिएगा, भाग हटाए क्या करना है, मल्टीप्लाई का सिंबल देना है हमें, ये आपको करना है। और उसके बाद देखिए, जब से हम क्या करेंगे, भाग हटा के मल्टीप्लाई देंगे, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। यानी 10 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, 10 आपका ऊपर चला गया, 10 आपका ऊपर चला गया, और 2 कहां आ गया, नीचे आ गया। क्लियर, अब देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल आउट होगा। आपको पता है 10 से 10 कैंसिल आउट होके क्या आएगा, 5/2 आएगा, 5/2 आएगा ना। मान लीजिए ऊपर 5 है और नीचे 2 है, तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। तो हमें क्या करना है, 2 से 5 का डिवाइड करके 2.5 हमें लिख देना है। कितने लोग को समझ में आ गया, एक बार आप लोग हैंडल्स करके कमेंट में बताइएगा। क्लियर, तो ये चीजें थी। एक क्वेश्चन और समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी, दिक्कत ना हो। मैं एक्चुअली इन चीजों को थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूं ताकि जल्द से चीजें डिलीट हो जाए। ओके, इसको डिलीट करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। ओके, चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब आइए एक और क्वेश्चन हम देखे चलते हैं। मान लीजिए 0 पॉइंट आपका कितना दिया है, 1.5 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। इसका हमें भाग करना है किससे, इसका हमें भाग करना है 0.3 से। ध्यान दीजिएगा, तो मैंने क्या बताया,
कि ऊपर जो नंबर दिए गए हैं उसको एज ए होल नंबर हमें लिखना है, ठीक है। मान लेते हैं हमें 3 से करना है, ठीक है। तो ऊपर जो नंबर दिया उसे होल नंबर लिखेंगे, तो ऊपर 15 है तो हम 15 लिखेंगे। और मैंने क्या बताया था, आंख बंद करके डिवाइड देके 1 लिख देना है, 1 लिख देना है। अब देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक है। 1 और 2 2 अंक है, 1 और 5 2 ही अंक है ना, तो 2 अंक है तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो क्या करेंगे यहाँ पे बैठा देंगे। क्लियर हुआ। अब भाग है तो क्या करेंगे, भाग ही रहने देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 0.3 है तो ऊपर कितना लिखेंगे हम लोग, ऊपर ऑब्वियस सी बात है हम 3 लिखेंगे, और अपॉन लिख के क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इतना काम करेंगे। अब देखेंगे 3 के बाद कितने अंक है, जीरो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बैठा दिया हमने। अब क्या करेंगे, 15/100 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग। 15/100 जो है आपका ये तो एज इट इज रहेगा ना, इसमें थोड़ी चेंज करना है हमको। 15/100 आपका एज इट इज है। भाग हटा के हमने क्या बताया था, मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर 10 चला जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। क्लियर, यानी इसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। अब देखिए अब कैंसिल आउट होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 15 आपका कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और 5 से 10 कितना बार में जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसके बराबर, 1/2 लिखेंगे। और आपको पता है कि 1 का आधा कितना होता है, 0.5 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के प्रैक्टिस के लिए, आप लोग इन 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है आप लोग कमेंट में डन लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आप चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं। थैंक यू।